डूब जाएं तेरी आंखों के नीलकमल में, आजा बेधड़क बेझिझक दिल के ताजमहल में। इस गाने का आगे आने वाली बुलेटिन से और खबरों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा था इसलिए बता दिया क्योंकि हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच मुलाकात में वैसे तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन पीएम मोदी के इस आधिकारिक दौरों में दोनों देशों के बीच व्यापार का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। आज के खर्चा पानी में जानेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात का हासिल क्या रहा, यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड को लेकर कौन से बड़े ऐलान हुए और अभी दोनों देशों के बीच कितना और किन चीजों का व्यापार होता है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में किन क्षेत्रों में ट्रेड बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और किन चीजों में व्यापार बढ़ने की गुंजाइश है। एलन मस्क के साथ मीटिंग में क्या बात हुई, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर क्या बातें हुई हैं। खर्चा पानी के प्रोड्यूसर प्रदीप यादव जी लिखते हैं कि ट्रेड 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इन सब बातों को पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत और यूएस ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस रकम को रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 43,38,380 करोड़ रुपए बनते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग से फायदे वाले व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सहयोग करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भारत और यूएस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की पूरी योजना के बारे में बताया। कहा कि कुछ बेहतरीन ट्रेड डील पर काम चल रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि उनकी पीएम मोदी के साथ डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। इंडिया और यूएस के बीच नई पार्टनरशिप। पीएम मोदी ने इस दौरे में मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी MIGA के विजन को सामने रखा। पीएम ने कहा कि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट का फोकस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका चुनावी कैंपेन रहा यानी MAGA पर है, उसी तरह भारत का फोकस देश को विकसित बनाने पर है। पीएम ने कहा कि अमेरिका के लोग मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। भारत के लोग भी विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं। कहा कि अमेरिका की भाषा में इसे मेक इंडिया ग्रेट अगेन कहते हैं। जब यूएस और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो मागा प्लस मिगा यानी समृद्धि के लिए मेगा पार्टनरशिप बन जाती है। दोनों देशों के बीच कितना व्यापार है, दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर कौन सी बड़ी डील हुई है, इसे आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी दोनों देशों के बीच कितना और किन चीजों का व्यापार होता है इसे अच्छे से जान लेते हैं। अभी दोनों देशों के बीच करीब 129.2 अरब डॉलर का ट्रेड होता है। डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करिए जो कुछ दिन पहले तक गिरा हुआ है तो रुपए में मोटा माटी 11,19,910 करोड़ रुपए होते हैं। अब यूएस भारत का इकलौता बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ भारत का व्यापार सरप्लस में है, यानी भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड करना फायदे का सौदा है भारत के लिए। दरअसल यूएस का घरेलू उत्पादन उसकी घरेलू खपत से कम है, इसलिए अमेरिका को अपनी जरूरत से जुड़ा काफी सामान भारत और चीन समेत दूसरों देशों से अपने यहां मंगाना पड़ता है यानी आयात करना पड़ता है। इस आयात में भारत की बड़ी भागीदारी है। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो भारत अमेरिका को मसाले, चाय, कपड़े, हीरे जवाहरात और दवाइयों का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। साथ ही भारत अमेरिका को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खूब बेच रहा है और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स तो दिया ही जाता है भारत की तरफ से, यानी भारत से बहुत सारे लोग यूएस में जाके नौकरियां करते हैं। अब ट्रंप के पहले कार्यकाल से अब तक अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है करीब 10 गुना बढ़ी है।
अब अमेरिका से ट्रेड में भारत की मौज भी है। कैसे? वित्त वर्ष 2024 में भारत और यूएस के बीच 118.2 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। अब आप पूछेंगे रुपए में बताओ, तो हम बताएंगे कि 10,24,055 करोड़ रुपए के आसपास है ये। अब इकोनॉमिक टाइम्स से उनकी एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत ने अमेरिका को 60 अरब डॉलर कीमत का सामान बेचा, यानी 5,20,000 करोड़ रुपए का। जबकि इस दौरान भारत ने अमेरिका से 2,92,500 करोड़ का सामान खरीदा है। इसके पहले के वित्त वर्ष यानी 23-24 वाले में भारत ने अमेरिका से कुल मिलाकर 42.2 अरब डॉलर कीमत का सामान खरीदा था। आज की तारीख में इसे कन्वर्ट करें तो भारत ने अमेरिका से करीब 3,66,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है, जबकि भारत ने इस दौरान अमेरिका को 6 लाख या करीब 60,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान बेचा है। वहीं पिछले 5 साल में अमेरिका से भारत का आयात उसके निर्यात के मुकाबले काफी धीमा रहा है। अब इंडिया जो है यूएस से खरीदता क्या है? सबसे ज्यादा ईंधन, उसके बाद कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, विद्युत मशीनरी, विमान और उनके पुर्जे, डिफेंस डील भी इसमें शामिल ही है। इसके अलावा भारत अमेरिका से हार्ले डेविडसन बाइक भी आयात करता है, जिसके बारे में अमेरिका के ट्रंप जो हैं वो आपत्तियां जता चुके हैं, बताएंगे आगे। बजट में मोदी सरकार ने विदेश से आने वाली मोटरसाइकिलों पर टैरिफ कम कर दिया है। 1600 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइक पर टैरिफ 50% से घटाकर, माफ करिएगा, 40% तक कर दिया गया है। जबकि 1600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% कर दिया गया है। बता दें कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत को टैरिफ किंग कहा था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत में हार्ले डेविडसन बाइक पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का मुद्दा उठा चुके हैं। इसके लिए भारत की भर्त्सना भी कर चुके हैं कि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। इसीलिए पीएम मोदी की यूएस विजिट में रेसिप्रोकल टैक्स की बात हुई, यानी आप जितना हम पर टैक्स लगाएंगे उतना ही हम आप पर लगाएंगे। अब ये तो हो गई दोनों देशों के बीच व्यापार की बात। अब जानते हैं कि पीएम मोदी के ताजा अमेरिका के दौरान किन मसलों पर बातचीत हुई है। सस्ती बिजली और तेल का जुगाड़ हो गया है, यह भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में दोनों देशों के बीच सस्ती बिजली और ईंधन के लिए सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने तेल और गैस आयात को बढ़ाने, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं ट्रंप ने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े कानूनों में भी सुधार कर रहा है। इससे लाखों भारतीयों को सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वक्त में अमेरिका भारत को तेल और गैस का बड़ा सप्लायर बन जाएगा अमेरिका भारत के लिए। अब डिफेंस को लेकर भी बड़ी डील हुई है। इसमें नाम लिया जा रहा है F-35। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि यूएस भारत को अरबों डॉलर की सैन्य सामान देगा, बिक्री बढ़ाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को पहले के मुकाबले ज्यादा हथियार बेचेगा। कहा कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट मुहैया कराने का रास्ता खोल रहा है, यानी इसको अमेरिका अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेगा। यह भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में एक प्रमुख मील का पत्थर है जो भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है। इसके अलावा जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और स्ट्राइकर ICV यानी लाइट कॉम्बैट व्हीकल जो होता है उसको भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को लेकर इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत हुई है। आर्थिक गलियारे को भी सपोर्ट करेगा यूएस। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाले नए आर्थिक कॉरिडोर को भी ट्रंप ने सपोर्ट किया है। भारत का जो कॉरिडोर है उसको ट्रंप ने सपोर्ट किया है। कहा है कि इसे इतिहास के सबसे महान ट्रेड रूट में से एक है। ये भारत से इजराइल, इटली और आगे यूएस तक जाएगा। आपको बता दें कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी से मीटिंग के कुछ घंटे पहले सभी बिजनेस पार्टनर देशों पर टैरिफ लगाने के प्लान पर साइन कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो देश हमसे टैक्स और टैरिफ वसूलते हैं हम भी उनसे समान टैक्स और टैरिफ वसूलेंगे, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, रेसिप्रोकल टैक्स। अब पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी एक और जरूरी खबर की बात करते हैं। यूएस दौरे के दौरान पीएम मोदी और जाने माने बिजनेसमैन, टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के CEO एलन मस्क के बीच मीटिंग हुई है।
इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार दीपांजन रॉय चौधरी की रिपोर्ट बताती है कि इस मुलाकात में टेस्ला की भारत के लिए निवेश योजनाओं और भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर बातचीत हुई है। स्टारलिंक यानी उनका जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोग्राम है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत की नीतियों पर भी चर्चा हुई है। ईटी की इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है, क्या कहा गया है कि मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी ईवी पर टैरिफ घटाने के अलावा भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए जल्द से जल्द स्टारलिंक को लाइसेंस देने की मांग की है। साथ ही मस्क ने कहा है कि वो इसरो में भी अपने स्पेसएक्स के जरिए सपोर्ट करने को बढ़ाएंगे, इस पे भी काम आगे बढ़ना चाहिए। अब मोदी सरकार ने पहले टेस्ला को भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम 15% की शुल्क रियायत की पेशकश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इससे पहले भी मोदी और मस्क कई बार मिल चुके हैं। पीएम ने साल 2015 में यूएस में टेस्ला की फैक्ट्री का दौरा भी किया था। अब जाते जाते एक जरूरी खबर और जान लेते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक सहकारी बैंक पर उनके लेन देन पर बैन लगा दिया है। बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। साथ ही 14 फरवरी को आरबीआई ने इस बैंक के बोर्ड को भी 1 साल के लिए भंग कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद से अब कोई भी ग्राहक इस बैंक में न तो पैसा जमा कर पाएगा न ही निकाल पाएगा। यह प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से 6 महीने के लिए लागू रहेगा। लेकिन जैसे ही यह खबर बैंक के खाताधारकों के पास पहुंची है, बड़ी तादाद में मुंबई के अंधेरी में बैंक के विजयनगर ब्रांच वो ग्राहक जो थे वो पहुंच गए और आरबीआई ने बताया कि जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है वे सभी लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार हैं। मार्च 2024 के अंत में सहकारी बैंक के पास 2436 यानी 2436 करोड़ रुपए जमा थे। अब आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को 22.78 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वित्त वर्ष 2023 में बैंक को करीब 30.74 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह था हमारा आज का खर्चा पानी। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।